नमस्ते। आज हम देखेंगे एम एस वर्ड को। एम एस वर्ड का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसके अंदर हम कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एम एस वर्ड का पहला वीडियो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एम एस वर्ड एम एस वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो एम एस ऑफिस का जो स्वीट दिया जाता है उसके अंदर एक आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। एम एस स्वीट का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ एप्लीकेशंस का एक पूरा पैकेज बना रखा है। उस पैकेज में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम वर्ड पर प्रोसेस करते हैं। वर्ड से रिलेटेड मतलब जितने भी टेक्स्ट वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड एडिटिंग करना, उनसे रिलेटेड काम करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ये सारा काम जो है वो हम एम एस वर्ड के अंदर करते हैं। तो ये होता है एम एस वर्ड। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो एम एस वर्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड के अंदर हम प्रिंटिंग से रिलेटेड जितना भी काम होता है जो आप जानते हैं, जैसे पब्लिकेशन होता है, कोई लेटर प्रिंट करना हो, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, तो मतलब पेज पर अगर कोई भी अक्षर लिखने से कोई भी रिलेटेड कोई वर्क है तो हम एम एस वर्ड के अंदर भली भांति रूप से कर सकते हैं। तो पहली बात ये आती है कि इसको स्टार्ट कैसे करना रहा। तो चलिए हम देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो फ़िलहाल ये जो विंडो इसको तो मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। नेक्स्ट हम अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में हम यहाँ सर्च प्रोग्राम में लिख देंगे एम एस वर्ड। सॉरी, पूरा लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आपको लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सबसे लिस्ट में ऊपर। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने एम एस वर्ड ओपन होता है। यही प्रक्रिया विंडोज़ 8 के अंदर या फिर विंडोज़ 10 के अंदर भी सेम है। आप सर्च पेन में जाकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्ड लिखोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखोगे, आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, उस पर आप राइट क्लिक मार देंगे, सॉरी लेफ़्ट क्लिक मार देंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो जैसे ही आप ओपन करते हैं इसके अंदर, तो आपके सामने ये सबसे पहले इस टाइप की विंडो आती है। ये जो विंडो आपको दिख रही है, इस तरीके की विंडो सबसे पहले आपके सामने आती है। तो इस विंडो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस विंडो में हमको इतने सारी जो चीज़ें दिख रही है वो है क्या। तो यहाँ हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं कि ये सभी चीज़ें दिख क्या रही हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं। तो मैं इनको एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए मैं एक तो सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ। जैसा कि आपको इस एरिया के अंदर दिख रहा होगा, ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये जो आपको, सॉरी, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अलावा ये जो आपको पूरी रेड कलर की जो पट्टी दिख रही है, ये एक्चुअल में, सॉरी, ये जो रेड कलर की पट्टी जो दिख रही है ये एक्चुअल में पूरी की पूरी वाइट कहलाती है टाइटल बार। ये पूरी रेड कलर की पट्टी क्या कहलाती है, तो टाइटल बार कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तीन बटन देखने को मिलते हैं। इन तीन बटन्स में होता है एक तो मिनिमाइज़ बटन, एक होता है मैक्सिमाइज़ बटन और एक होता है क्लोज बटन। ये तीन बटन आपको यहाँ पर साइड में दिए जाते हैं। ये तीनों बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा तो ये हुआ हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ये हुआ हमारा टाइटल बार। इन दोनों के नीचे होता है ये जो मेन्यूज़ आ रहे हैं, इनको बोला जाता है मेन्यू बार, जिनके ऊपर लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये अलग अलग जो है टैब्स हैं, इनको एक्चुअली
मेन्यू बार बोला जाता है। ये एक्चुअली टैब हैं जिनको अपन जैसे अभी फ़िलहाल होम टैब ओपन की हुई है, तो ये जो होम मेन्यू है, इस होम मेन्यू पर क्लिक करते ही होम टैब ओपन हो जाती है। इसी तरीके से हम जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर हमको सिर्फ लेफ़्ट क्लिक का ही यूज़ करना है, राइट क्लिक का भी कहीं यूज़ नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टैब खुल जाएगी। तो आपको जो भी टैब से रिलेटेड काम है आप उस टैब पर क्लिक करेंगे मेन्यू बार पर और वो टैब ओपन हो जाएगी। ये आपका फाइल मेन्यू होता है। इस फाइल मेन्यू के अंदर आप अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के साइड में आपको हेल्प बॉक्स दिया जाता, हेल्प फंक्शन दिया जाता है। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कंपनी के थ्रू कुछ हेल्प ले सकते हैं, इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या फिर इसको अपडेट करने से रिलेटेड चीज़ें। और इसके अंदर अगर कुछ आपको कभी कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट नीचे की तरफ ये जो पूरी वाइट कलर की जो ये कंप्लीट पट्टी आ रही है, इसको रिबन बोला जाता है। इसको बोला जाता है रिबन। इस रिबन के अंदर अलग अलग आपको बहुत सारे कमांड्स दिख रहे हैं। इन कमांड्स को जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है क्लिपबोर्ड, सेकंड हुआ आपका फ़ॉन्ट, थर्ड हुआ पैराग्राफ, नेक्स्ट ये स्टाइल, फिर ये एडिटिंग। तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा कुछ अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। हर एक ग्रुप का नाम जो है ये इसके नीचे लिखा हुआ है। और इसी ग्रुप के साइड में आपको इसके लिए पर्टिकुलर एक क्या मिल जाएगा, तो एक डायलॉग बॉक्स भी मिल जाता है। जैसे यहाँ साइड में आपको ये एरो जो दिख रहा होगा, इस छोटा सा, इस एरो के अंदर है पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स। इस तरीके से जैसे ही आप उस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, तो ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस छोटे से एरो पर क्लिक करके, जो कि बॉटम लेफ़्ट साइड में होता है, सॉरी बॉटम राइट साइड में होता है, उस पर क्लिक करके आप इससे रिलेटेड, इस ग्रुप से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसके नीचे आए अपन, तो इसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजेंटल रूलर दिया हुआ है। ये जो आपका दिख रहा है ये हॉरिजेंटल रूलर कहलाता है। ये रूलर जो है ये आपके पेज के मार्जिन्स वगैरह सेट करने में काम में आता है। इसी के साथ में ऐसे के ऐसे स्केल आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये कहलाता है वर्टिकल रूलर। ये जो है ये वर्टिकल रूलर है। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर ये रोलर बार दी हुई होती है, स्क्रॉल बार दी हुई होती है, जिससे कि आप पेज को ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार होती है। ये स्क्रॉल बार के जस्ट ऊपर आपको व्यू रूलर का बटन होता है, जिससे कि आप रूलर को शो और हाइड कर सकते हैं। दिख रहा होगा आपको, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो रूलर जो है वो हाइड हो जाते हैं। जैसे ही मैं वापस क्लिक करता हूँ तो रूलर जो है वो मुझे शो होने लग जाता है। तो इस तरीके से आपको ये रूलर की बात हुई, ये स्क्रॉल बार की बात हुई, ये वर्टिकल रूलर हुआ, ये हॉरिजेंटल रूलर हुआ। इसके अलावा हमारे सामने ये जो पेज है ये एक्चुअली हमारा वर्किंग एरिया है, मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर हम हमारा काम करते हैं। हमको जो भी कुछ लिखना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, काम करते हैं। ये हमारा जो है ये पेज जो है ये हमारा एक्चुअल में वर्किंग एरिया होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये एक कर्सर नज़र आ रहा होगा, मतलब कि ये जो एक यहाँ पर तो ये जो होता है इसको कर्सर बोला जाता है। आई शेप के अंदर ये जो बार है जो टिम कर रही है, ये एक्चुअल में क्या है, तो कर्सर होती है। ये जहाँ पर भी होगा एक्चुअल में ये इस सिचुएशन को शो करता है कि जहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो वो कहाँ टाइप होना होता है। जैसे कि अब जैसे कर्सर जहाँ पर भी होगा टाइपिंग वहाँ पर होती है। अब जैसे नेम के बीच में है तो अब मैं जो कुछ टाइप करूँगा वो यहाँ पर नेम के बीच में टाइप हो रहा है। तो कर्सर जहाँ पर भी कर्सर एक्चुअली में क्या बताता है, तो पोजीशन बताता है कि कहाँ पर टाइप होना है। इस तरीके से ये होता है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर कुछ ये व्यू जूम बटन दिख रहे हैं। ये जूम पैनल होता है जो अभी ये जैसे 100% है, ये 100% पर क्लिक करते से आपको यहाँ पर जूम के अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये प्रीव्यू आपको यहाँ पर इस छोटी स्क्रीन पर बता रहा है, अक्षरों की साइज़ यहाँ पर बता रहा है। ये कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में हम यहाँ पर स्पेशली अलग से चर्चा करेंगे। तो ये कुछ जूम पैनल होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जूम स्लाइडर से आप जूम को
कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा या घटा कर सकते हैं। ये कुछ व्यू बटन्स होते हैं। MS वर्ड के अंदर ध्यान रखिएगा 5 तरीके के व्यू बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक ड्राफ्ट होता है, एक होता है आउटलाइन, एक होता है वेब लेआउट, एक होता है फुल स्क्रीन रीडिंग और एक होता है प्रिंट लेआउट। तो इस तरीके के कुछ 5 व्यू बटन होते हैं। व्यू बटन से मतलब ये है कि आपका ये जो सामने जो स्क्रीन दिख रही है एक्चुअल में ये दिखेगी कैसी, इसको दिखाने का जो तरीका होता है वो कहलाता है व्यू बटन। तो ये व्यू बटन होता है। इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी होती है। नेक्स्ट आपको दे रखी होती है एरर्स हैं कि नहीं, वो आपको यहाँ पर शो हो रही होती है। यहाँ पर आपको टोटल काउंटिंग वर्ड बता दिए जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने टोटल वर्ड्स लिखे हैं, ये शो करता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 कुछ वर्ड लिखे हैं, तो ये 4 वर्ड्स को यहाँ पर काउंट कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहा है कि पेज 1 हुआ है, वर्ड है वो 4 हुए हैं, स्पेसेस कैरेक्टर जो हैं वो 9 लिए हैं, विथ स्पेसेस 12 कैरेक्टर्स ले लिए, पैराग्राफ 1 लिया है, लाइन 1 ली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर क्लिक करने से आ जाती है। ये लास्ट आपको चीज़ पेज बता रहा है कि यहाँ पर कितने पेज आपने अभी तक क्रिएट किए हैं। पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट, क्लिक टू ओपन टू गो टू डायलॉग बॉक्स। इस पर क्लिक करने पर भी हम पेज से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स पर चले जाते हैं। इन सभी कमांड्स से रिलेटेड डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज जो है वो MS वर्ड की एक मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपके सामने रखी है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मुझे प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।